साहब, असीम वकार साहब, गर्म पानी ठंडी दाल पर अगर तलाक होता है तो क्या ये सही है? क्या ये प्रथा सही है? क्या ये प्रिंसिपल सही है? नहीं, पहले तो आप सवालात सही कीजिए। आपने कहा कि संविधान से तलाक नहीं होता, संविधान से शादी नहीं होती। ये संविधान आया कितने दिन पहले? 1951 में। पहले संविधान था ही नहीं, तो क्या शादियां लोग नहीं करते? या तलाकें नहीं होती? अभी पूरा पढ़ा कीजिए, बोलने से पहले सोचा कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। सोच समझ कर बोल रही हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ, जब से, और जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अब देश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा, ये किसी धर्म से नहीं चलेगा। 1951 के बाद आप और मैं जी रहे हैं। बोलने लगती हैं संविधान के हिसाब से चलेगा तो संविधान के हिसाब से तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। बात सुनिए, पहले जो सवाल पूछ रहा हूँ 1951 के बाद पूछिए। 1951 के पहले आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकती। तो मैं 1951 के आज की बात कर रही हूँ। जा तो आप रहे हैं 1951 बना 1444 साल पहले। सुनिए, अरे सुनिए मैडम, हमारे क्या तो 1444 साल पहले इस्लाम में मुसलमानों की औरतों को हक दिया गया। आपके यहाँ तो हिंदू मैरिज एक्ट था ही नहीं। आपके धर्म में मैरिज ही एक्ट नहीं था। आपके धर्म में डाइवोर्स नहीं थी। आपके यहाँ जो 54 में कानून बनाया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें जो डाइवोर्स सिस्टम है वो मुसलमानों से लेकर लगाया गया। आपने हमसे लिया है कानून। अरे भैया, नहीं था सिस्टम। आप और हमारे हम कानून पर सवाल खड़ा कर रही हैं, से चलते हैं। हमारे मजहब पर सवाल खड़ा कर रही हैं। हर्षवर्धन जी, हिंदू धर्म से चल रहा है देश या शरिया से चल रहा है देश या संविधान से चल रहा है? असीम वकार साहब 1951 के बाद की सदी में रह रहे हैं, लेकिन याद आ रही है 1450 साल पहले की। क्या करें अब? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि असीम वकार जी अलग कमरे में बैठे हैं, इनके घर की महिलाएं ये सब नहीं देख सुन रही हैं, या सुनती भी हैं तो ये सबकी आवाज दबा देते हैं। अरे भाई, हिंदुओं में तलाक आप अपनी फिक्र कीजिए और जरा ये बताइए कि जिन महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है नेताजी के द्वारा, बहुत बड़े नेता के द्वारा, इनके लिए महिलाओं को छोड़िए, परेशान हो गए महिलाओं की बात कीजिए। अब 28 लाख हिंदू औरतें ऐसी हैं जिनको अबेंडन कर दिया गया। अरे सुन तो 28 लाख 28 लाख औरतें जिनको अबेंडन कर दिया गया हमारी हिंदू बहनों को। इनको इंसाफ कौन देगा? पाकिस्तान से दिलवाएंगे या बांग्लादेश से? अभी बाकी है। असीम वकार साहब, अपनी बहनों की बात नहीं करते। असीम वकार साहब, आप जो 28 लाख महिलाओं के लिए चिंतित हैं, हम सब चिंतित हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी का जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए जवाब। चिंतित नहीं आप मैडम, नहीं आपको चिंता नहीं है। 28 लाख हिंदू महिलाएं हैं ना, अपनी कुर्सी की चिंता। तो आप कोशिश कीजिए उनको ले जाके न्यायालय में, सबको न्याय मिलेगा, चिंता मत कीजिए। और हम आपसे टीवी की बहस में नहीं लड़ेंगे कि आप क्यों हिंदू महिलाओं को न्याय दिला। महिला की बात हम आपकी तरह ऐसी बात नहीं करेंगे कि मनुष्य होने पर सबसे पैदा करें। हम अमानवीय नहीं हो जाएंगे। हम इस तरह का घृणित कृत्य महिलाओं के साथ नहीं करेंगे। और जो महिला तय करेगी उसका अधिकार वो खुद ले लेगी। वो कोई असीम वकार की हैसियत नहीं को उसको रोक लेगा, किसी की हैसियत नहीं है। और ये 2024 है। अगर भारत में कानून लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, तो भारत की जनता, भारत की संसद ही तय करेगी, किसी एक की मनमर्जी से नहीं चलेगा। शरिया का कानून नहीं लागू होने पाए। जो गलतफहमी आप लोगों ने मन में पाल ली है उसको निकाल लीजिए, वो नहीं लागू होने वाला है। जिसका जो धर्म है, आस्था है, वो आप अपने घर में रखिए, हम अपने घर में रखेंगे। लेकिन अगर कानून के खिलाफ कोई काम आप करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, और चच्ची को इंसाफ पड़ेगा। अलग अलग नागरिक नहीं होंगे। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। शरिया देश में नहीं लागू होगा असीम वकार, ये भ्रम आप लोग अपने दिमाग से निकाल नहीं है सर। पब्लिक बहुत से सवाल उठा रही है। संजना का दिल्ली से सवाल है, 1986 का साल अलग था, 2024 का साल अलग है। कम से कम अब तो मुस्लिम राजनीति करने वाले लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज को पीछे रखना चाहते हैं ये लोग। अहमद का हैदराबाद से सवाल है, अदालतें ऐसा फैसला देती रहती हैं, लेकिन अगर कोई फैसला मुस्लिम समाज के रेफरेंस में होता है तो राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, सवाल सिर्फ इतना है कि जब भारत का संविधान सेक्युलर है तो फिर धर्म के आधार पर कानून की वकालत क्यों करते हैं ये लोग? यहाँ इनका संविधान का सम्मान कहाँ चला जाता है? कमरुज़मान चौधरी सुन रहे हैं ना सवाल? नमिता सिंह का यूट्यूब पर सवाल है,
देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। क्या राहुल जी संविधान हाथ में लेकर अपने पिता के फैसले के खिलाफ बोलेंगे? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, आज अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते का फैसला दिया है। अगर मोदी सरकार यही व्यवस्था संसद में कानून के जरिए करती तो मोहब्बत के दुकान में क्या प्रतिक्रिया होती? कमरुज़मान चौधरी, अब जनता समझ गई है। संविधान बचाओ, हम संविधान बचाएंगे सिर्फ किताब लहराने से नहीं होता। संविधान के स्पिरिट को समझना चाहिए। और आज संविधान के स्पिरिट के साथ कांग्रेस की जो चुप्पी है वो बता रही है कि आप कितना तिल मिला रहे हैं। आज बताइए ना, संविधान के साथ हैं या खिलाफ? नाविका जी, सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, फिर मैं 2 मिनट लूंगा। असम में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट सवाल पूछा, आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ? सिंपल सवाल, हाँ या ना बोल दीजिए, फिर आगे। बिल्कुल संविधान के साथ है। त्रिपाठी जी जैसा कहें कि अगर आस्था से चलाना है देश को तो आस्था घर में रखना चाहिए, बिल्कुल मैं इसको मानता हूं। ट्रिपल तलाक का जो कानून पास किया है बहुत सही कानून पास किया है, लेकिन अजय आलोक जी ये नहीं बताएंगे कि पूरा देश भर में 140 करोड़ आबादी में ट्रिपल तलाक का कितना केस रिकॉर्ड हुआ, आज तक किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि इनका मकसद है इंसाफ दिलाना नहीं, इनका मकसद है किसी एक धर्म विशेष को नीचे दिखाने का, उनको विलिफाई करने का, उनको किस तरह से क्रूरता से लोगों के सामने प्लेस करने का है। यही उनका मकसद है। अगर एक भी केस हो रहा था तो क्या वो गलत था कि नहीं? आप उसके लिए लड़ेंगे कि नहीं? संविधान में उस एक महिला को भी संरक्षण मिलना चाहिए थे कि नहीं? ये आप क्यों नहीं बताते अजय आलोक, ये क्यों भूल जाते हैं इस बात को? देखिए नविका जी, ये कह रहे हैं कि कितने केसेस हुए ट्रिपल तलाक के, कानून बनने का फर्क क्या पड़ा कमरुल? उसका बस फर्क पड़ा ये जमा साहब कि ट्रिपल तलाक 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 बोलने वाले बंद हो गए, नहीं बोल सकते हैं। कानून बनाने का फर्क ये होता है, डेटरेंट होता है। जो लोग कानून ट्रिपल और अगर आप लोग अपनी कम्युनिटी में रहते अपनी महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगे, एक मिनट मैं बोल दूं आपको, ट्रिपल तलाक मैं अपनी काम मैं अपनी बातें खत्म कर लेता हूं, उसके बाद बोलिएगा। बताता है कमरुज़मान चौधरी के तुष्टीकरण, वोट बैंक राजनीति कितनी जरूरी है। 1986 में भी जरूरी थी, आज भी सन्नाटा, टोटल सन्नाटा संविधान बचाने वालों के कैंप से। क्यों? महिलाओं को हक मिल रहा है, सेलिब्रेट कीजिए। कम से कम हम तो करेंगे, मैं खुद जरूर करूंगी, क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, महिलाओं का हक ना कभी छीनना चाहिए था, ना कभी आगे भी छीनने की किसी को सोचना चाहिए। और महिलाएं